हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर यूनिक मस्ती में। देखते हैं एसएससी जीडी के लिए टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, इट हैपेंस फॉर ए रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निकिता सिंह, अनीता नायर, विक्रम सेठ, प्रीति सिनॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रीति सिनॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीति सिनॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गुरुराज भट्ट, भारतीय साहित्य अकादमी, दादा साहेब फाल्के या रामनाथ गोयनका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ गोयनका। इसका राइट आंसर क्या होगा? रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है पत्रकारिता में उत्कृष्ट क्षेत्र के लिए दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई क्या है? इसको वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज को किस में विखंडन होता है? ग्लूकोज का विखंडन जो है पहला चरण में किस में होता है? तो पायरोवेट, लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोवेट। इसका किसमें, ग्लूकोज का किसमें होता है? तो विखंडन होता है पायरोवेट में। अब ग्लूकोज किसमें घुलनशील हो जाता है बहुत आसानी से? जल में। जल में क्या होता है? ग्लूकोज बहुत आसानी से घुलनशील होता है। अगला है, नाइट वॉचमैन शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। क्रिकेट से आपका क्या है? नाइट वॉचमैन शब्द संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइड ने एक पुस्तक लिखी। अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइड ने दोनों मिलकर एक पुस्तक लिखी थी, टोटेम और टर्बो, हिस्टीरिया का अध्ययन, युद्ध क्यों, सपनों का व्याख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध क्यों। आइंस्टीन और डायमंड फ्रॉड। आइंस्टीन और कौन सा लेखक थे? सिगमंड फ्रायड। आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो युद्ध क्यों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? जल, लोहा, वायु, कांच। जल, लोहा, वायु, कांच। तो सबसे कम किस में हो जाएगा फ्रेंड्स? वायु में। वायु में क्या होता है? ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? मतलब कौन सा, किसका जो तत्व है उसका एलिमेंट का जो लिखते हैं प्रतीक चिन्ह है उसमें 2 अक्षर होता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, फ्लोरीन। कार्बन का क्या होता है? C, ऑक्सीजन का O, लोहा का क्या होता है? Fe और फ्लोरीन का F। तो इसका 2 किस में है? तो लोहा में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लोहा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले पैरा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1960 पेरिस, मिलन 1956 इटली, 1960 रोम इटली, 1956 में एथेंस ग्रीस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम। रोम 1960 इटली में हुआ था पहला पैरा ओलंपिक खेल। पैरा ओलंपिक खेल का मतलब होता है फिजिकल हैंडीकैप का जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं। उन जो ओलंपिक होता है पैरा फिजिकल हैंडीकैप के लिए उसको बोला जाता है पैरा ओलंपिक। ये कहाँ हुआ था फर्स्ट टाइम? 1960 रोम इटली में। और इटली का राजधानी भी कहाँ है? रोम। और पेरिस किसका राजधानी है? फ्रांस का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वयोवृद्ध बंगाली अभिनेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लायन ऑफ ऑनर के लिए चुना गया? फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? लायन ऑफ ऑनर। याद रखेंगे, लायन ऑफ ऑनर के लिए चुना गया है, उनको दिया गया। शर्मिला टैगोर, सौमित चटर्जी, कोंकणा सेन और लास्ट है मौसमी चटर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौमित चटर्जी। इसका राइट आंसर होगा सौमित चटर्जी। ये प्रथम बंगाला व्यक्ति थे जिसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। मतलब बंगाल का ये पहला व्यक्ति था जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। इनका वास्तविक नाम क्या है? उत्तम कुमार। इसका वास्तविक नाम याद रखेंगे, उत्तम कुमार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? यह बात किसने बोला है कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष प्रकार का परमाणु द्रव्यमान होता है? डाल्टन, कन्नाद, लेवाइजर और लास्ट है डेमोक्रिटस।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाल्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है कंठ नली, नासा गुहा, ग्रास नली या ग्रसनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? तो ग्रसनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रसनी। ग्रसनी से क्या होता है? खाना और हवा, खाना और जो है आपका भोजन, जिसको हम खाना भी बोलते हैं, और हवा, दोनों के लिए समान मार्ग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच के नाम से जाने लगा। कब किया था? मतलब यह हुआ कि वुड डिस्पैच जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लाया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो कब लागू हुआ? 1858, 1856, 1854, 1852। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1854। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1854। इसमें क्या था कि लंदन विश्वविद्यालय का तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर जो है भारत में भी 3 विश्वविद्यालय बनाया गया। क्या? हाँ, एक कोलकाता विश्वविद्यालय, एक मद्रास विश्वविद्यालय, एक बम्बई विश्वविद्यालय क्या स्थापना किया गया लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार तथा साक्षरता में सुधार किया था? फुलजेनेसियो बतिस्ता, फिदेल कास्त्रो, चे गुवेरा, कर्नल गद्दाफी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो जो है वो क्रांति के नेता थे जो क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता के लिए काम किए थे। ये कब से कब रहा है? तो ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं क्यूबा के। तो ये रह चुके हैं 1959 से 1976 तक ये क्यूबा के क्या रह चुके हैं? पीएम। फिदेल कास्त्रो जो है वो क्यूबा के पीएम रहे 1959 से 1976 तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा O2 जुड़ता है? हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा O2 जुड़ता है? अगला क्वेश्चन, ये आंसर ऑप्शन है ग्लाइकोजन, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ग्लूकोज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है 746 वाट को क्या कहा जाता है? 1 HP, 1 किलोवाट, 1 पास्कल, 1 जूल। तो इसको क्या कहा जाता है? 1 HP, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़े परमाणुओं वाले तत्व से बने बंध कैसा होता है? बड़े परमाणुओं वाले तत्व से बने बंध कैसा होता है? बड़ा परमाणु से बहुत कमजोर, मजबूत, बहुत मजबूत या कमजोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कमजोर होता है। बड़े परमाणुओं वाले बंध से बने तत्व क्या होता है? बहुत कमजोर होता है। छोटे तत्व से बने हुए परमाणु क्या होता है? ये बहुत मजबूत होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी इसका शास्त्रीय नृत्य है।